Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends, everyone. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academic Zone. My dear students of Standard 12th, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का प्रोज पढ़ाऊंगा और जो प्रोज मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को वही प्रोज आज मैं फिर से शुरू करूंगा। आपको याद है मैं क्या पढ़ा रहा था आप लोगों को? मैं पढ़ा रहा था पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। स्नफ मैं फिर से रिपीट कर दूं, पिंच मतलब एक चुटकी और स्नफ जिसको बोलते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक टोबैको, जिसको मतलब स्मोकलेस, वो नाक में ऐसे सूंघते हैं, एक नशा आता है। नशा चाहे किसी भी तरह का हो वो हानिकारक है, उसे हमेशा याद रखना है हम लोग को। चलिए पहले चलते हैं क्लासरूम में, जहां हमने छोड़ा था वहां से फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ। वेलकम डियर, चलिए आप लोग शुरू हो जाइए मेरे साथ। और जहां तक हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में कि हमने क्या देखा कि नानू काका जो बहुत लंबे लंबे फेंक रहे थे उसको सुनकर लाला जो थे वहां पर बगल में जो रूम में सोहनलाल, वो सुन लिया। सोहनलाल रतिराम और थोड़ा इंप्रेस हो गया, उनका कान उस तरफ गया और वो सुनने के लिए सामने आए। आके उनसे थोड़ा परिचित हुए, फिर पान मंगवाया गया उनके लिए, कॉफी मंगवाया गया, कुछ मिठाई वगैरह सब फॉर्मेलिटीज ये शुरू हो गया था। ठीक है, यहां तक हमने देखा था। अब आगे बढ़ते क्या होता है देखते। जैसे ये चीज हुआ उनके आवभगत के लिए लाला रतिराम जो है सोहनलाल रतिराम ये मंगवाते हैं, तो नानू काका जो है वो क्या करते हैं, they sparred guardedly about zamindars and votes and the weather for a few minutes before coming to brass tacks। यानी sparred मतलब क्या हो गया, talked मतलब ज्यादा बोलना, and guardedly they talked guardedly, sparred guardedly about zamindars and votes मतलब जमींदार के बारे में, उसके जो किसानों के वोट के लिए बात कर रहे थे, ये सब लेके बातचीत होना शुरू हो गया, यूजुअल टॉकिंग जो था। एंड द वेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ वेदर के लेकर कि भाई मौसम वगैरह के बारे में। एंड कमिंग टू मतलब ये सब तो यूं दिखावा चल रहा था, लेकिन लाला सोहनलाल रतिराम भी खुद चाह रहे थे कि उनका कुछ अपना मुद्दा था जिस पर वो आने के लिए चाह रहे थे, और ये भी चाह रहे थे मतलब नानू काका भी चाह रहे थे कि वो अपने मुद्दे पर आए। दोनों एक दूसरे पे चाह रहे थे और दोनों बस जो एक्चुअली जिस पॉइंट पे उन लोगों को बात करना था मुद्दे पर, उसके पहले वो लोग थोड़ा मतलब फॉर्मल बातचीत किया। और फिर बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स, ब्रास टैक्स मतलब हिडन कोर्स, छुपा हुआ जो हिस्सा है जिसके लिए दोनों जागरूक थे बात करने के लिए, वहां फिर आए। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली वेल। अब देखिए यहां पर क्या बोलते हैं सोहनलाल। सोहनलाल सेड विथ एन इनग्रेशिएटिंग ग्रेन, थोड़ा चाटुकार बनकर, फ्लैटरिंग करके, है ना। मुझे लगा, मैं सुना कि आप हजरत बरकत अली को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हजरत बरकत अली, वो जो एच बी कर रहे थे नानू काका, तो उनके कान में गया और वो उसी के ऊपर बोलने शुरू मतलब बोले उनसे कि मुझे ऐसा लगा, मुझे पता चला कि आप हजरत बरकत अली को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ओ ओल्ड एच बी, हाउ डिड यू नो आई नो एच बी। अच्छा अच्छा, वो एचबी के बारे में आप बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो एचबी के बारे में आपको कैसे पता चला कि मैं जानता हूं नहीं। एक्चुअली वी वेर एट स्कूल टुगेदर। एक्चुअली कि वास्तविक में हम लोग दोनों स्कूल में थे। देखिए कैसे फिर लंबा लंबा फेंकना शुरू कर दिया। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ शॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, और वो एचबी मुझे हमेशा अपने बड़े भाई की तरह रेस्पेक्ट करता था, सम्मान देता था। रादर टचिंग मतलब रियली इवन टुडे, मतलब कुछ ऐसा बोले कि उनको ऐसा लगा, अपना इंप्रेशन वो झाड़ रहे थे सोहनलाल रतिराम के सामने। रादर टचिंग रियली इवन टुडे, और ये सिर्फ उस वक्त की बात नहीं, आज भी वो मेरा सम्मान करता है, मेरा बात सुनता है। He seldom takes a big decision without consulting me, और वो कभी अपने जीवन में कोई बड़ा सा डिसीजन, निर्णय नहीं लेता है बिना मुझसे सलाह लिए हुए, बिना मेरा सलाह लिए हुए। When the PM offered him the embassy, जब PM उनको एम्बेसी के लिए ऑफर किया था कि आप जाएंगे एम्बेसी, राजदूत बनेंगे, तो भी उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था। Who do you think had to make up HB's mind for him? उस वक्त HB के दिमाग में क्या आया था, आपको क्या लगता है? अब सोहनलाल रतिराम अचानक बोले, यू, आप आए थे क्या आपके उनके दिमाग में? That's right, me, गुड ओल्ड एचबी। हाँ हाँ, मैं ही तो आया था उनके दिमाग में, वो मेरे लिए तो सोचा था उस वक्त कि वहां पर एम्बेसी में किसको भेजा जाए, किस तरीके से, यानी मेरा ही नाम वो रेफर करने वाले थे। गुड ओल्ड एचबी,
मेरा बहुत प्रिय जो HB, यहाँ ओल्ड का प्रयोग मतलब बूढ़ा नहीं है, मतलब वो प्रिय शब्द के लिए बोल रहे, नियरनेस को जताने के लिए बोल रहे। हाँ, लग रहा है कि कितना फॉर्मल रिलेशन है। हा 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 हा, लाफ्ड सोहनलाल हंसने लगा। नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टेन्ड टीथ। पान स्टेन मतलब जो दांत जिसमें पान जमा होता है ना, पान खाया हुआ दांत कैसा होता है, उसको निकाल के वो हंसने लगा। In that case, it is a lucky day that you have come to my humble house. वाह, तो इस तरीके से तो फिर ये मेरे लिए बहुत ही लकी डे हो गया, बहुत ही फायदेमंद हुआ, क्योंकि यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, मेरे घर में आप पधारे हो। वेरी लकी, बहुत मतलब लकी हूं मैं, बिकॉज माई सन, मेरे बच्चे के लिए खास करके, ही इज इन द बैलेंसेस मिनिस्ट्री हियर, वो यहाँ मिनिस्ट्री में है, एंड ही वाज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, और वो ट्रेड कमिश्नर के यहाँ जो था वो जाने वाला था हजरत बरकत अली के पास। बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, लेकिन वो कहने लगे कि उसका भी कुछ ऐसा ही बात था, वो वहाँ ट्रेड कमिश्नर के रूप में वहाँ जाने वाला था, ट्रेड कमिश्नर के, वो हजरत बरकत अली के पास। लेकिन क्या होता है आप लोग जानते हो ना कि बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, चक्के के अंदर चक्का होता है, यानी कहने का मतलब इंसान का जो चक्र चलता है, अतरी होता है ना, तो अंदर का पेट, कैसे लोग एक दूसरे का देखकर जलता है, ये कहना चाह रहे थे। Someone seems to have poisoned the ambassador's mind. कोई एम्बेसडर के दिमाग में, राजदूत के दिमाग में कुछ पॉइजन, जहर भर दिया उसके खिलाफ में, अबाउट माई सन, मेरे बच्चे के खिलाफ, और अबाउट सम ट्रांजैक्शन कंसर्निंग इवैक्वी प्रॉपर्टी। इवैक्वी प्रॉपर्टी मतलब वो ऐसा प्रॉपर्टी जिसको किसी ने कभी किसी कारणवश से विवाद से छोड़ के चला गया हो, वैसा प्रॉपर्टी को लेकर उसने किसी ने एम्बेसी में एम्बेसडर के खिलाफ, एम्बेसडर में के कान भर दिया मेरे बच्चे के खिलाफ। एक्चुअली इट वॉज ए परफेक्टली लेजिटिमेट मतलब लॉफुल था, कोई इसमें से उसने कोई घपलाबाजी नहीं किया था, सब फेयर था, सब सही था, लेकिन फिर भी कोई वहां एम्बेसडर के कान में भर दिया मेरे बेटे के खिलाफ। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशंस, और नानू काका ऐसा लग रहा था कि नानू काका कुछ और एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए तैयार नहीं थे। एंड दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ही अनाउंस, ये तो बहुत ही साधारण वाली बात है। बेधड़क नानू काका फिर फेंकने लगे। I will write and tell HB to do it. मैं लिख दूंगा HB को और बोल दूंगा ऐसा करने के लिए। No, no, don't thank me at all. नहीं, इसके लिए मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। After all, we men in the public eye. तो कुछ भी हो, हम लोग तो लोगों के नजरों में ही हैं, और must do things for one another. हम लोगों को एक दूसरे के लिए तो करना ही चाहिए। कह के वो हंसने लगा, हा हा करके। One good turn deserves another. अगर मैं एक अच्छा काम करता हूं तो मैं एक अच्छे काम उम्मीद भी करूंगा आपसे। देखिए कैसे वो काम निकालने के लिए अपना सोच रहे हैं। नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स, और सिल्वर स्नफ बॉक्स वो जो जिसमें वो नाक में लेते थे, वो चुटकी भर के, वो सिल्वर कलर का उनका एक स्नफ बॉक्स था, वो निकाला एंड टूक अ पिंच, और उसमें से एक चुटकी उन्होंने लिया। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, और लेकर नाक में लिया, और फिर अंगोछा जो ऐसे उनका जो चादर की तरह था उसको ऐसे फ्लिकिंग किया, उसको टैप करके रखा। He casually mentioned the name of the welfare minister, और he casually mentioned the name of the welfare minister, और बहुत ही कैजुअल होकर वेलफेयर मिनिस्टर जो थे उसके बारे में वो बोलने लगे, नाम लेने लगे। The fixed grin on सोहनलाल्स face vanished, जो सोहनलाल के चेहरे में जो एक ये था वो निकल गया। मतलब होता नहीं है कि वो पहले इंसान के दिमाग में लग रहा था कि भाई ये इंसान जो है सच ही तो बोल रहा है कि ऐसे फेंक रहा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, या फिर बेटे के लिए कुछ चिंता जो थी, तो लग रहा है कि वो फ्री हो गया, उसके चेहरे से वो ग्रिन जो है हट गया, वैनिश हो गया। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, फिर उसने कहा क्या वो आपका दोस्त है? नानू काका एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड रिलीव्ड। तो वो सुनकर सोहनलाल थोड़ा सा चलो बच्चे खुश हुए। सो ग्लैड दैट मैन सच इनग्रैटिट्यूड, आई गेव हिम अ टिकट, हेल्प हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न। अब क्यों सोहनलाल थोड़ा रिलीव हो गया, उनके चेहरे का जो भाव जो उड़ गया था ना उस समय सुनते ही, जैसे उसने वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लिया था। अब यहां देखिए रिवील होता है, क्या होता है कि अब सोहनलाल बोलते हैं कि
सो ग्लैड, मैं खुश हुआ, दैट मैन सच इनग्रैटिट्यूड आई गेव हिम अ टिकट, वही इंसान जिसको कहा जाए कि कितना मतलब हम लोग एहसान फरामोश बोलते हैं कि कितना एहसान फरामोश है, मैंने उसे टिकट दिया था, एंड हेल्प हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, उसको मैंने टिकट दिया था खड़ा यानी पॉलिटिकल अफेयर्स में, तो मैंने उसे ये किया, लेकिन उसने उसके बदले में उसने मेरे लिए क्या किया। इन टर्न आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल वाज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, एक समय वो मिनिस्टर और लाला सोहनलाल जो दोस्त हुआ करते थे, एंड वे नाउ एट डैगर्स डॉन, डैगर्स डॉन एक तरह का फ्रेज है, इडियम्स फ्रेज जिसको बोलते हैं, यानी एक दूसरे का कट्टर विरोधी जिसको बोलते हैं ना, ऑड हो जाना, एक दूसरे के खिलाफ हो जाना, तो एक दूसरे के खिलाफ थे अभी। Since last year when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lalaji's son, और ये चूंकि क्यों हुआ था दोनों आपस में, वो जो मिनिस्टर जो थे और वो और ये लाला मतलब सोहनलाल जो एक कट्टर दुश्मन बन गए थे, एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, क्यों हुए थे, क्योंकि उसका वजह क्या था, मिनिस्टर जो था हैड रिफ्यूज टू कंसीडर अ प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लालाजी's son, लाला जी का जो सन था रतिराम, जिसके बारे में पहले हम लोग जिक्र किए थे, तो उसके साथ अपने बेटी का शादी नहीं देने के लिए तो अप्रोच किए थे लाला यहां से अपने बेटे के लिए, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था मैरिज प्रपोजल को, इस वजह से दोनों के बीच में थोड़ा खट्टा रिलेशन हो गया था। ही वांट्स अ प्रिंस, वो चूंकि मिनिस्टर थे तो वो कुछ राजकुमार ढूंढ रहे थे उस वक्त। सोहनलाल स्नॉटेड, थोड़ा मतलब क्या होता है ना कि मजाकिया तौर पे जो है व्यंग कसते हुए कहा, ही वांट्स अ प्रिंस, वो तो राजकुमार ढूंढ रहा था। व्हाट इज अ प्रिंस दिस डेज, क्या आजकल राजकुमार का वैल्यू है। कॉन्फिडेंशियल, आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज बर्न्ड हिज बोट्स, मैं आपको बता रहा हूं चुपके से कि आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज बर्न्ड हिज बोट्स, वो खुद ही, हम लोग नहीं बोलते अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, तो बर्न्ड हिज बोट्स मतलब अपने नाव में आग लगा देना, डुबा देना, खुद का नाव खुद डुबा देना, ये भी एक तरह का मतलब फ्रेज में यूज होता है। तो आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ ही इज गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस, वेरी सरप्राइज्ड, तो आई वुड बी सरप्राइज्ड, मैं सच में मतलब सरप्राइज होता, चौंकता अगर उसे फिर से टिकट मिलता नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, वेरी सरप्राइज्ड। ही टर्न्स माय सन डाउन, उसने मेरा बच्चे को नकार दिया था, ठुकरा दिया था लड़के को, एंड वांट्स अ प्रिंस, और एक राजकुमार ढूंढ रहा था, वाह। And what is even more funny, और इससे ज्यादा मजाकिया क्या हो सकता है, I am told that so far they haven't even exchanged horoscopes. Even the astrologers on both sides haven't come together to decide whether it would be an auspicious match. बिना सोचे, मतलब ऐसा नहीं कि देखते हॉरोस्कोप मिलाते या कुछ देखते, एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, तो कुछ हॉरोस्कोप मिलाकर, हॉरोस्कोप बोलते हैं एक दूसरे का जिसको होता है मिलाया जाता है कि लड़का लड़की का मैच जो है सही है कि नहीं, गणना करके, तो ये सब किए बगैर ही उसने इस चीज को ठुकरा दिया था। डिसग्रेसफुल, नानुका का नोटेड, डिसग्रेसफुल, सही में बहुत अशोभनीय चीज था, नानुका का भी उनके हाँ में हाँ मिला है। एंड डिसग्रेसफुली, व्हाट प्रिंस डिड यू से, किस प्रिंस के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसने सोहनलाल से पूछा। सम टू पेनी स्टेट कॉल्ड निनोर, ये दो कौड़ी का, हम लोग नहीं बोलते दो कौड़ी का स्टेट, राज्य के राजकुमार, निनोर, निनोर एक जगह, तो निनोर के राजकुमार के लिए ऐसे मजाक में उर्दू का। वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट, ये बातचीत का सिलसिला वहां चल रहा था, तो यानी कहने का मतलब क्या है, नानुका का भी वहां मतलब लाला सोहनलाल के पास अपना धाक जमा बैठा था, अपना जान पहचान बढ़ा लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट, अब राइटर कह रहे कि ये सब जब चला फिर हम लोग वहां से निकल गए। उसके बाद ही नानुका का हैविंग अगेन प्रॉमिस दैट ही वुड राइट ऑन ओल्ड एचबी दैट वेरी डे, और चलते चलते नानुका का फिर से प्रॉमिस किया उनके सामने कि ठीक है मैं चिट्ठी लिखूंगा एचबी को। As we drove away, both Lalaji and his superior secretary were bowing to him from the porch. जैसे हम लोग निकल रहे थे वहां से गाड़ी से, तो लाला जी और उनके जो सुपीरियर सेक्रेटरी थे वो लोग वहां से झांक के हमें देख रहा था बाहर बरामदे से। नानुकाका was strangely silent that evening and went to bed soon after dinner, but in the morning he was chirpy again. यानी उस दिन नानुकाका आए और स्ट्रेंजली कुछ नहीं बोले, बहुत ही मतलब लग रहा है कि अपने आप में खोए हुए हैं, साइलेंट दैट इवनिंग, शाम को चुपचाप रहे, और वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर, और डिनर लेने के बाद यानी रात का खाना लेने के बाद तुरंत बिस्तर पे चले गए। बट इन द मॉर्निंग ही वाज चिर्पी अगेन, चिर्पी मतलब फिर से वो चुलबुलापन उनके अंदर आ गया, बकबक करने लगे, वो खुश हो गए।
वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस्ड। और उठते ही उन्होंने क्या कहा मुझसे कि आज मिनिस्टर के घर जा रहे हैं हम लोग, ही अनाउंस्ड, उसने कह दिया मुझे। नॉट मी प्लीज अंकल, आई अपील्ड, मुझे नहीं चाचा जी, मुझे माफ कीजिए, कह के मैंने कहा उनको। ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक, उन्होंने करके इनहेल किया उस स्नफ, वो जो है एक चुटकी टोबैको का ये जो था, उन्होंने नाक से खींचा। एंड बाय द टाइम ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड, और मैं बोला लेकिन वो खींचने में इतना व्यस्त रहे उसको, उन्होंने भूल गया कि मैंने क्या कहा। तो फिर उन्होंने तुरंत मुझे ऐसा कहा, दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल, ये गाड़ी जो तुम्हारा है ना बहुत पुराना है, बहुत छोटा है। वी ऑल नीड समथिंग मच मोर इंप्रेसिव, हम लोगों को कुछ और ऐसा चीज चाहिए जो दूसरे को बहुत ज्यादा इंप्रेस करे, मन मोहे। यू नोटिस्ड हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट, तुमने देखा वो सेक्रेटरी पहले हम लोग को कितना एकदम कोई गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया हम लोग का, बहुत ठंड पड़ के हम लोग को बुलाया ले गया। If we had gone in a bigger car, यदि हम लोग बड़े से गाड़ी में गए होते, he would have been quite different, तो हमारे साथ वो फिर अलग हुआ होता। तो नानुका का क्या सोच के रखे थे कि अब जब जाएंगे तो अब, यानी लेखक को कह रहे हैं कि अब तुम्हारे इस छोटे गाड़ी से नहीं जाएंगे, अब हमको एक प्राइवेट गाड़ी चाहिए, बड़ा चाहिए, और जहां क्या है कि लिवेरिएट मतलब यूनिफॉर्म पहना हुआ, पोशाक पहने हुए वो सॉफर चाहिए। सॉफर मतलब सोफर उसको बोलते हैं जो गाड़ी चलाता है, सोफर ड्राइवर के रूप में, तो शॉफर चाहिए हमको, और वो हमें ले जाएगा तो आगे, जिससे हमारा इंप्रेशन वहां बने। ठीक है, तो यहां तक आज हम इसको छोड़ रहे हैं। आप लोग पीछे की चीज को अच्छे से पढ़ लेंगे, देखेंगे, हार्ड वर्ड्स निकाल लेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है एज यूजुअल जैसा मैं हमेशा कहता हूं उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।